हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विभोर बोरकर है और मैं बच्चों का पेट का और लिवर का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मुंबई और वेस्टर्न इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक है कि अगर किसी बच्चे को लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सलाह दी गई है तो हम इसका प्रिपरेशन कैसे करें। हम समझते हैं कि जब डॉक्टर लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में आपको बताते हैं तो ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज होती है फैमिली के लिए। बहुत फैमिलीज ने इसके बारे में सुना भी नहीं होता है और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हमारे पास एक बीमारी है या कोई बीमारी का पता चला है, कोई डायग्नोसिस है और शायद से डॉक्टर एक दवाई लिख देंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। हम इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बीमारियां हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट या फिर हम बोलेंगे कि मेडिसिन अभी भी जो मेडिकल साइंस में है उनके पास नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हमें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में या उसके स्टेप्स के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि जब हमें इन चीजों की जानकारी होती है तब हमें इनको फेस करना एज अ फैमिली, एज अ इंडिविजुअल और आपके बच्चे के लिए भी ये थोड़ा सा सहनीय हो सकता है। इसलिए देखते हैं कि इन चीजों को हम हमारे जीवन में कैसे फेस करें। मैं वैसे दुआ करता हूँ कि आपकी फैमिली को या किसी फैमिली को इस चीज के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो वीडियो में हम जो इंफॉर्मेशन देंगे हो सकता है ये कि आपके काम आ सकती है। जब भी लिवर ट्रांसप्लांट का डिस्कशन घर में होता है और अगर आपका बच्चा ये चीज समझता है कि कोई तो भी एक बड़ा सर्जरी या कोई तो भी ऑपरेशन होने वाला है तो सभी फैमिली का या बच्चे का भी रिस्पॉन्स पहले होता है डर। ठीक है, तो एंजाइटी होना, डर होना ये बहुत कॉमन चीजें है, ये नॉर्मल इमोशंस है, हम इससे बच नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमें इसको फेस करना बहुत जरूरी है। ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, तो इस बारे में पहले एक्सेप्ट करना ये बहुत जरूरी है। तो लिवर ट्रांसप्लांट का बच्चों को कैसे समझाएं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो इनको बस बताए कि आपके पेट में कुछ तो भी प्रॉब्लम है और डॉक्टर उसको ठीक कर देंगे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो इन बच्चों को हम समझा सकते हैं कि लीवर खराब हो गया है, हम हॉस्पिटल में जाके इसको एक्सचेंज करने वाले हैं, हम एक अच्छा हेल्दी लीवर देने वाले हैं। कभी कभी कुछ बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि इनका लीवर कोई रिलेटिव से या मम्मी या पापा से एक छोटा सा लीवर लेने वाले हैं, तो बच्चों को पता चलता है कि इनको जो भी मिलेगा वो अपने फैमिली से ही मिलने वाला है। बहुत बार बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर बच्चा बड़ा है और समझते हैं तो इनको एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देके बताया जा सकता है। इंफॉर्मेशन लेना ये किसी भी चीज का डर निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप है। जब भी कोई परिवार लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी करता है तब बहुत सारा समय लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी में लग जाता है। अगर परिवार में और कोई बच्चा है तो बहुत बार वो बच्चे को भी ऐसा फील हो सकता है कि वो दुर्लक्षित हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे को भी आप ध्यान दें और उस बच्चे के साथ भी थोड़ा समय व्यतीत करें। ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी सर्जरी है और उसके लिए काफी प्रिपरेशन लगती है। प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, पहले आपके साथ एक काउंसलिंग सेशंस होते हैं। काउंसलिंग सेशन में लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सारी बारीकियां समझाई जाती है। जब लिवर ट्रांसप्लांट करने की एक्चुअली प्रोसेस शुरू हो जाती है, फर्स्ट स्टेप होती है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इवैल्यूएशन यानी टेस्ट करना। इसमें एक डोनर होता है यानी जो व्यक्ति अपना लिवर दान करेगा। दूसरा होता है रेसिपिएंट जिसमें दान किया हुआ लिवर फिट किया जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट के इवैल्यूएशन में डोनर का इवैल्यूएशन और रेसिपिएंट का इवैल्यूएशन दोनों होता है। डोनर इवैल्यूएशन पे हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। बच्चों के ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये चीजें हो सकती है। ब्लड टेस्ट करने का उद्देश्य होता है कि लिवर की अभी की स्थिति पता चले और बाकी सारे ऑर्गन्स की स्थिति अच्छी है कि नहीं ये पता करें, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट में एक सर्जरी है, उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये टेस्ट अनिवार्य है और ये टेस्ट करने ही पड़ेंगे। लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ी सर्जरी है और ये सर्जरी का एक रिकवरी टाइम भी होता है। ये सर्जरी अच्छे होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा रखें और उसको बिल्कुल दुर्लक्षित ना करें। न्यूट्रिशन के लिए बच्चों को अच्छा कैलोरी और प्रोटीन वाला डाइट देना चाहिए, उसमें अच्छा ऑयल भी इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादातर के बहुत लोगों में गलत फहमियां है कि अगर लीवर की बीमारी है तो मसाले का या फिर तेल की चीजें ना दे,
लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर खाने में अच्छा तेल हो तो उससे अच्छा कैलोरीज मिलती है, और अगर ठीक ठाक मसाले भी हो तो उसका स्वाद अच्छा होता है और बच्चा खाना अच्छा खा सकता है। अगर आप किसी को ब्लैंड डाइट देंगे तो बच्चा खाना नहीं खा पाएगा और उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से एक अच्छा कैलोरी और प्रोटीन वाला डाइट ले, ताकि बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा रहे और एक बड़ी सर्जरी को वो आसानी से आगे जा पाए। न्यूट्रिशन के अलावा इन्फेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसप्लांट के पहले हमें कोई भी इन्फेक्शंस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें उसके लिए सारी जो प्रिकॉशंस है वो लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस यानी वैक्सीनेशन कंप्लीट रखिए। वैक्सीनेशन बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। कुछ वैक्सीन होती है वो हम कभी भी ट्रांसप्लांट के बाद में नहीं दे सकते, जिसको हम लाइव वैक्सीन बोलते हैं, जैसे चिकन पॉक्स वैक्सीन, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन। ये लाइव वैक्सीन होते हैं जो हम कंप्लीट करते हैं ट्रांसप्लांट के पहले। छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे खास करके विजिटर्स के वजह से होते हैं। हमारे कल्चर में यह है कि अगर कोई बीमार है, कोई बड़ी सर्जरी है, तो हमारे जो आप्त लोग हैं या फिर रिलेटिव्स हैं वो हमसे मिलने आते हैं ताकि हमसे बात करें, हमें सपोर्ट करें। ये एक बहुत अच्छा कल्चरल नॉर्म है। लेकिन अब बहुत ज्यादा अगर विजिटर्स है तो उससे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो आप पोलाइटली उनको ये समझाना है कि इतने विजिट्स से इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा भीड़ वाली जो जगह है उससे हमें दूर रहना है। भीड़ वाली जगह पे कभी वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे कभी कभी वो निमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा हो तब हम लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के वक्त जो हॉस्पिटल में रहने का एक जो औसतन समय है वो 2 से 3 हफ्ता लग सकता है। इन 2 से 3 हफ्तों में जो जो चीजें लगती है वो हम साथ में रख सकते हैं। ज्यादातर के जो दवाइयाँ है, खाने पीने की चीजें है वो हॉस्पिटल से ही मिलती है, लेकिन कुछ चीजें बच्चों भी यूनिक होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके को भी कुछ खिलौने होते हैं वो यूनिक रहते हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ सॉक्स है, ये चीजें यूनिक रहती है। अगर कोई ऐसे बच्चों की कोई फेवरेट चीजें है तो आप हॉस्पिटल को दे सकते हैं, हम उसको स्टरलाइज करके आईसीयू में बच्चों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद में बहुत क्लोज फॉलोअप लगता है, तो अगर आपका ट्रांसप्लांट सेंटर अगर आपके शहर में नहीं है, आप किसी दूसरे शहर में जाके करते हो, तो आपको उस शहर में 2 से 3 महीने रहने की जरूरत पड़ सकती है। तो जब आपका ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन चलता है तब हमें ये रहने की व्यवस्था भी ढूंढनी पड़ सकती है। तो ट्रांसप्लांट फॉलोअप जब होता है तब बार बार टेस्ट लगना ये एक अनिवार्य भाग है। उसके सिवा हमें पता नहीं चलेगा कि क्या जो नया लीवर है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार टेस्ट करना पड़ सकता है। बहुत बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ये डरावनी चीज है, लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद में बहुत सारी दवाई की एक लंबी लिस्ट मिल जाती है। एज अ पेरेंट हमें ये दवाइयाँ समझनी होती है, इसके लेबल्स पढ़ने होते हैं, दवाई पे जो पावर लिखी होती है वो देखनी होती है। डिपेंडिंग ऑन टेस्ट के रिजल्ट्स में कभी कभी हमें दवाइयाँ कम या ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी एक मानसिक तैयारी करना हमें जरूरी है। जब आप एडमिट रहते हैं और जो एडमिशन के जो 2 या 3 हफ्ते होते हैं उसमें ये सारी दवाइयाँ वो कैसी देनी है, कौन से समय पे देनी है, कौन से पावर की होती है, ये आपको समझाया जाता है। और ट्रांसप्लांट के छुट्टी के पहले कुछ दिन ये सारी दवाइयाँ आप खुद देते हो और सिस्टर्स आपको सुपरवाइज करते हैं, ताकि जब आप घर पे जाते हैं तब कोई भी गलती ना हो। ट्रांसप्लांट के बाद में जनरली बहुत सारी प्रतिकार शक्ति को कम करने वाली या रेगुलेट करने वाली दवाइयाँ चलती है, जिसके वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इसलिए ट्रांसप्लांट के बाद में 2 से 3 महीना घर से बाहर बहुत ज्यादा जाने के लिए मनाही की जाती है। अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो 2 से 3 महीना उसे स्कूल से हम छुट्टी लेने के लिए कहते हैं। लेकिन जब 3 महीने के बाद में दवाइयाँ काफी कम हो जाती है, 3 महीने के बाद बच्चा स्कूल जाने के लिए शुरू कर सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद में कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप आपके ट्रांसप्लांट टीम के हमेशा टच में रहो, क्लोज फॉलोअप में रहो, और दवाइयाँ हमें काफी लंबे समय के लिए रहेगी, इसलिए दवाइयाँ बहुत रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो आपको लिवर ट्रांसप्लांट के प्रिपरेशन में हेल्प करे। अगर इसके आगे भी आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आपके ट्रांसप्लांट टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी जरूरतमंद है उनको फॉरवर्ड कीजिए।
थैंक यू।